तो आइए शुरू करते हैं अभी का विषय वस्तु। अभी का विषय वस्तु है कि नवमांश कुंडली के फलादेश के नियम क्या होते हैं। आप लोग जैसा कि यहाँ की कुंडली में देख रहे हैं, यहाँ पर दो कुंडलियां हैं। एक लग्न कुंडली है जो कर्क लग्न की है, और यह नवमांश कुंडली है जो मकर लग्न की है। हम सबों को नवमांश कुंडली के फलादेश के जितने भी नियम हैं, हम सबों को सदैव याद रखना चाहिए। फलादेश में इसकी बहुत ही उपयोगिता होती है। और हम चाहे किसी भी प्रश्न का फलादेश करें, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, नौकरी से संबंधित, विवाह से संबंधित, बीमारी से संबंधित, रोजमर्रा की जिंदगी में किसी भी प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो यह नवमांश कुंडली के फलादेश के नियम निश्चित रूप से प्रभावी होते हैं। तो सबसे पहला सूत्र है कि यदि D9 कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च का हो, D9 कुंडली में कोई भी ग्रह यदि उच्च का हो, तो वह सर्वोत्तम ग्रह माना जाता है। अब कौन से ग्रह उच्च के किस राशि में होते हैं? यदि मंगल देव है तो 10 नंबर की राशि में नवमांश की कुंडली में हो तो उच्च के माने जाते हैं। शुक्र देव 12 नंबर की राशि में नवमांश की कुंडली में हो तो उच्च के हो गए होते हैं। बुध देव 6 नंबर की राशि में नवमांश कुंडली में हो तो उत्तम फल प्रदाता हो जाते हैं। तो यहाँ पर बुध देव 6 नंबर की राशि में है, अच्छे फल प्रदाता हो गए, सर्वोत्तम हो गए। चंद्रमा का जो उच्च राशि होता है 2, अगर नवमांश कुंडली में चंद्रमा 2 नंबर की राशि में हो तो अच्छे फल प्रदाता हो जाते हैं, सर्वोत्तम हो जाते हैं। सूर्यदेव की उच्च राशि 1 है। सूर्यदेव यदि नवमांश कुंडली में 1 नंबर की राशि में हो तो सर्वोत्तम फल देते हैं। देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि 4 है। नवमांश कुंडली में 4 नंबर की राशि जहां हो, अगर वहीं पे देवगुरु बृहस्पति है तो बहुत अच्छे फल देते हैं। उसके बाद में शनिदेव, शनिदेव की उच्च राशि 7 होती है। शनिदेव कुंडली में, नवमांश कुंडली में अगर अपने उच्च राशि में हो तो बहुत अच्छे फल देते हैं। अब यदि यह कुंडली में अगर लग्न कुंडली में नीच राशि में भी हो, अगर नवमांश कुंडली में उच्च के होते हैं तो यह सर्वोत्तम माना जाता है, अच्छे फल देते हैं। अब यदि नवमांश कुंडली में कोई ग्रह नीच का होता है, यदि नवमांश कुंडली में कोई भी ग्रह नीच का होता है, वह खराब फल देता है, चाहे नवमांश लग्न कुंडली में वह उच्च का ही क्यों न हो। अब सूर्यदेव की नीच राशि, तो सूर्यदेव की नीच राशि 7 नंबर की होती है। अगर सूर्यदेव तुला राशि में नवमांश कुंडली में है तो अच्छे फल प्रदाता नहीं हुए, चाहे वह लग्न कुंडली में उच्च के ही क्यों ना हो, 1 नंबर की राशि में ही क्यों ना हो। चंद्रमा की नीच राशि 8 नंबर की होती है। चंद्रमा अगर नवमांश में 8 नंबर की राशि में है तो ये बुरे हो गए, खराब हो गए। सर, नवमांश में नीच भंग राजयोग भी लगता है क्या? जैसे बुध नीच में हो और शुक्र नीच में हो, एक दूसरे को देख रहे हो। हाँ जी, यहाँ पर है ना, जी शुक्रदेव नीच राशि के हो गए ना। जी जी जी। नहीं, जैसे आप किसी कुंडली में 6 नंबर पे शुक्र हो और 12 नंबर पे बुध हो, एक दूसरे को देख रहे हो, तो नीच भंग लगेगा उसमें या उसमें बुरे फल देंगे? यह नीच भंग उतना लाभकारी नहीं हुआ। जी अगर दोनों आमने सामने हो जाएंगे ना जी। तो यह उतना लाभकारी नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, और अभी करेंगे जब यह सभी ग्रहों के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं ना, जी फिर इस टॉपिक को एक बार जरूर याद दिला दीजिएगा, जी यह आवश्यक है। जी। हाँ, अब आते हैं सूर्य चंद्रमा की बात हो गई। यदि मंगल देव नवमांश में नीच के होते हैं, मंगल देव की नीच राशि जो होती है वह कर्क होती है, अगर कर्क राशि में है तो खराब हो गए। मंगल के बाद में बुध देव 12 नंबर की राशि में नीच के होते हैं, यदि 12 नंबर की राशि में है तो यह खराब हो गए, चाहे यह लग्न कुंडली में उच्च के ही क्यों ना हो, लेकिन नवमांश में नीच के हो गए तो खराब हो जाते हैं। गुरुजी, अगर वक्री हुए तो? हाँ, में वक्री हो गए और नवमांश में उच्च के हो गए। तो नवमांश में यदि उच्च के हो गए, लग्न में बकरी है और नवमांश में उच्च के हो गए तो नीच के जैसे फल देंगे। जो नवमांश में नीच के हो गए तो उच्च के जैसे फल देंगे। तो फिर ऐसा खराब माना जाएगा ना गुरुजी, फिर इस उच्च को? हाँ जी।
अगर लग्न कुंडली में बुध देव कहीं भी हो, बकरी हो, कहीं भी हो, बकरी हो, अगर यह D9 में नीच के हो जाते हैं तो उच्च के जैसे फल देंगे। लग्न कुंडली में कहीं भी बुधदेव हो, बकरी हो और नवमांश में उच्च के हो गए तो नीच जैसे फल, नीच का। तो इसको नीच ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा। चलिए बुध तक आ गए। अब उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति 10 नंबर की राशि में, मकर राशि में नीच के होते हैं तो यह खराब फल देंगे। देवगुरु बृहस्पति के बाद में शुक्रदेव 6 नंबर की राशि में नीच के होते हैं। शनिदेव 1 नंबर की राशि में नीच के होते हैं। जो ग्रह नवमांश में नीच का होता है, अगर वह लग्न कुंडली में किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, चाहे उच्च का हो, स्वराशि का हो, वह ग्रह अच्छा फल नहीं देता। यह 2 सूत्र हुए। तीसरे सूत्र यह है नवमांश कुंडली के कि जो ग्रह वर्गोत्तम होता है, यानी कि लग्न कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में है, ठीक उसी राशि में अगर नवमांश कुंडली में भी है तो उस ग्रह को वर्गोत्तम कहा जाता है। अब यहीं पे देख ले, सूर्यदेव 11 नंबर की राशि में है, अगर सूर्यदेव नवमांश में भी 11 नंबर की राशि में रहते तो वर्गोत्तम हो जाते, नहीं है। चंद्रमा 10 नंबर की राशि में है, यहाँ 10 नंबर की राशि में चंद्रमा भी नहीं है, वर्गोत्तम नहीं हुए। अगर यहीं पे चंद्रमा रहते तो चंद्रमा वर्गोत्तम। मंगल देव को देखा जाए, मंगल देव 11 नंबर की राशि में है, मंगल देव यहाँ पर 9 नंबर की राशि में, यह भी वर्गोत्तम नहीं। शनि यहाँ 11 नंबर की राशि में है, यहाँ 10 नंबर की राशि में, शनि भी वर्गोत्तम नहीं। शुक्रदेव यहाँ 12 नंबर की राशि में, 6 नंबर की राशि में, वर्गोत्तम नहीं। देवगुरु बृहस्पति 7 नंबर की राशि में है, 1 नंबर की राशि में, यहाँ भी वर्गोत्तम नहीं है। राहु 8 नंबर की राशि में है और यहाँ पे राहु 5 नंबर की राशि में। इस कुंडली में एक भी ग्रह वर्गोत्तम नहीं है। अगर कोई ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है तो वह अच्छे फल देता है। वर्गोत्तम ग्रह अगर मान लीजिए कि यहीं पे देवगुरु बृहस्पति 7 नंबर की राशि में है और यहाँ भी 7 नंबर की राशि में देवगुरु बृहस्पति होते तो क्या करते हैं? अच्छे फल देते। अब यहाँ उच्च के वर्गोत्तम हो जाएं, अब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में हो और यहाँ भी कर्क राशि में हो जाएं, तब तो और सर्वोत्तम होगी। लेकिन अगर कोई ग्रह अपने लग्न कुंडली में नीच राशि का हो और नवमांश में भी नीच राशि का हो जाता है, फिर भी यह नीच का वर्गोत्तम हो जाएगा। क्या हो गया? नीच का वर्गोत्तम हो गया। तो नीच के वर्गोत्तम भी अच्छे फल देते हैं। वर्गोत्तम ग्रह यश, नाम, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि देता है। नीच का वर्गोत्तम भी धन, समृद्धि, जस देता है, लेकिन मानसिक चिंताएं भी देता है। मानसिक चिंताओं के साथ मानसिक तनाव देगा, थोड़ा स्वास्थ्य खराब करता है नीच का वर्गोत्तम, लेकिन समृद्धि में सहायक। कोई भी ग्रह नवमांश कुंडली में यदि शुभ ग्रह की राशि में होता है तो उसे शुभ माना जाता है, भले ही वह लग्न कुंडली में पाप ग्रह की राशि में क्यों नहीं। अब यहीं पे देखा जाए इस नवमांश कुंडली में और स्वराशि का ग्रह भी शुभ माना जाता है। अब मंगल देव यहाँ पर शुभ ग्रह की राशि में है, यहाँ मंगल देव पाप ग्रह की राशि में है, तो वास्तविकता यहां से लेंगे, ये नहीं कहेंगे कि हाँ मंगल योग कारक ग्रह होकर के शनि की राशि में हो गए, खराब हो रहे हैं। नहीं, ये तो नवमांश में धनु राशि में चले गए, उत्तम हो गया। परंतु शनि से युद्ध होने के कारण थोड़ी समस्याएं बढ़ गई। शनि का अंशात्मक मान भी कोई खास अंतर नहीं है, शनि 10 है, शनि 10 अंश। शुभ राशि में बैठा हुआ कोई भी ग्रह अच्छा होता है। जो ग्रह, अब आखिरी सूत्र, जो ग्रह शुभ भाव में होता है, यानी कि लग्न कुंडली के भी और
D9 कुंडली के भी दोनों ही कुंडलियों में जो ग्रह शुभ भाव में होता है वह अच्छा फल देता है, विशेष शुभ हो जाता है। अब यहाँ पर देखा जाए, देवगुरु बृहस्पति कुंडली के शुभ भाव में है, देवगुरु बृहस्पति यहाँ भी शुभ भाव में। राहु देव यहाँ शुभ भाव में है, लेकिन राहु देव यहाँ अशुभ में हो गया, खराब हो गया। चंद्रमा यहाँ शुभ भाव में है और यहाँ भी चंद्रमा शुभ भाव में है, चंद्रमा शुभ हो गया। बुध भी शुभ भाव में है, यहाँ भी शुभ भाव में हो गया, यहाँ भी ठीक है। शुक्र भी शुभ भाव में है, यहाँ भी शुभ भाव में है, भी ठीक हो गया। तो इसके 3 ग्रह थोड़े अच्छे हो, 4 ग्रह अच्छे हैं। अब हम आते हैं, अभी जो कक्षा चल रही थी तो वहां पे एक प्रश्न आया है कि यदि 2 ग्रह आमने सामने नीच के हो जाएं तो क्या नीच भंग होगा? क्या नीच भंग होगा? यही प्रश्न था ना। जी सर। तो देखा जाए, नीच भंग के अभिप्राय प्रयोजन को समझा जाए कि नीच भंग का प्रयोजन क्या होता है। यदि कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो उसका भंग के, नीच भंग के कई सूत्र पुस्तकों में बतलाए गए हैं। कई सूत्र बतलाए गए हैं। बतलाए गए। तो यहां से स्पष्ट होता है, नीच का मतलब होता है कि गिर जाना या खराब हो जाना, गिर जाना या खराब हो खराब। जाना। और भंग का नियम यह होता है कि गिरे हुए को उठा लेना, गिरे हुए को उठा लेना। उठा लेना। तो आप लोग यह देखेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति गिर जाता है, उसको कोई हाथ का सहारा देकर के उठाता है तो वह 1 मिनट के लिए ठिठकता है, अपने आप को संभालता है और पूरे दुगुना जोश से फिर आगे बढ़ जाता है। यही नियम होता है ना। जी। ठीक यही नियम ग्रहों पर भी लागू होता है। तो जिस ग्रह के द्वारा नीच भंग हो रहा हो उसकी क्वालिटी, क्षमता, ताकत को देखना चाहिए कि उसकी क्षमता ताकत क्या है। तो यहाँ नीच भंग तो हो रहा है, जैसे कि बुध यहाँ उच्च का हो जाए और शुक्र यहाँ पर नीच हो रहा है, तो यह नीच भंग हो गया। क्योंकि जिस राशि में नीच का हो रहा है उसी राशि में उच्च के होने वाले ग्रह हो गए, तो यहाँ पर भंग करने वाला कौन हो गया? उत्तम क्वालिटी का हो गया कि नहीं हो गया? ताकतवर भी हो गया और क्वालिटी भी उत्तम हो गई। तो शुक्र में किस प्रकार के गुणों का संचार होगा? अच्छे गुणों का संचार हो जाएगा ना। जी जी। अगर यही बुध भी नीच का हो जाए तो यह से यहां देखेगा तो नीच भंग तो हुआ, लेकिन बुध की क्वालिटी में अंतर हो गया कि नहीं हो गया? जी। बुध की क्वालिटी में हम्म। अंतर हो गया। तो क्या फलों में अंतर होगा कि नहीं होगा? नीच भंग करने वाले ग्रह की क्वालिटी में जब अंतर हो जाएगा तो जी परिणाम में जी। भी तो अंतर हो ही जाएंगे ना। जी जी जी। शायद हमारी भावनाओं को, हमारी बातों को आप समझ पाए होंगे। जी जी जी। सर अगर नीच भंग करने वाला ग्रह कोई, इनमें से कोई एक ग्रह वर्गोत्तम या पुष्कर नवांश हुआ तो थोड़ा सा ताकतवर हो जाएगा। अब ताकतवर की तो फिर बहुत ताकत आ जाएगा ना। जी जी जी। ग्रहों में जितनी शुभता होगी, जितना बलवान होगा, नीच भंग का उतना ही ज्यादा लाभ होगा। आप लोग देखते होंगे कि बहुत से कुंडलियों में, आप लोग विद्वान आदमी है, तरह तरह की कई कुंडली आप लोगों के जीवन में आती जाती रहती है, देखते रहते हैं। नीच भंग तो अधिकांशतः कुंडलियों में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उस नीच भंग राजयोग का फल उतना देखने को सभी कुंडलियों में नहीं मिलता। क्या बात सही है या नहीं? जी सर। तो आखिर कारण क्या है? तो नीच भंग करने वाले ग्रह यदि कमजोर होंगे, पीड़ित होंगे, बाल वृद्ध अवस्था में होंगे, तो जब भंग करने वाले, इनको उठाने वाला हाथ ही ताकतवर न हो तो क्या उठा पाएगा वो?
उठा पाएगा? जी जी। नहीं। अगर सर D9 में नीच का ग्रह पुष्कर नवांश में हो तो थोड़ा बलशाली होगा। हाँ, अब उसके जो है पुष्कर नवमांश में होने से शुभ गुणों में वृद्धि हो जाती है। तो जब शुभ गुणों में वृद्धि हो जाएगा तो फिर बुरा फल कैसे देगा वो? यदि शुभ गुणों में वृद्धि हो जाएगा तो बुरा फल तो देगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में अच्छी स्थिति में है, अपने स्वराशि का है, अपने मूल त्रिकोण राशि में है, अपने उच्च राशि में है, और वह नवमांश कुंडली में आके वर्गोत्तम हो, वर्गोत्तम कर रहे हैं, पुष्कर नवमांश में हो जाता है। अगर यही बुध देव लग्न कुंडली में कन्या राशि में हो और नवमांश कुंडली में जाकर के मीन राशि में हो जाए, तब तो नीच के हो गए। जी जी। तो नीच के हो जाएंगे, लेकिन ये पुष्कर नवमांश में हो गए। तो जब पुष्कर नवमांश में हो जाएंगे तो शुभ गुण की वृद्धि हो गई। तो जब शुभ गुण की जिसकी वृद्धि होती है तो अशुभता अपने आप कम हो जाती है। अगर यही उच्च के भी है लग्न कुंडली में, यानी कि 6 नंबर की राशि में है, और नवमांश कुंडली में अगर ये वृषभ राशि में हो जाते हैं तो पुष्कर नवमांश हो गया। तो जब पुष्कर नवमांश हो गया तब तो यह सर्वोत्तम हो गए ना, जी गुरु। काफी अच्छे फल देंगे। लेकिन यही बुधदेव अगर मीन राशि में लग्न कुंडली में है तो नीच राशि के होते, नवमांश में उच्च राशि के हो गए तो बुध का नीच भंग, अगर बुध लग्न कुंडली में नीच राशि का हो और नवमांश में उच्च का हो तो सबसे ज्यादा लाभ दे देता है। क्योंकि एक तो नीच का हो गया, नवमांश में उच्च का हो गया, तो वह उच्च के हो गया, साथ में पुष्कर नवमांश में भी चला गया, जी गुरु। तो ज्यादा लाभ दे दिया। यानी कि लग्न कुंडली में भी अच्छा हो और पुष्कर नवमांश में भी चला जाए तो वह ज्यादा लाभ दे देगा। अगर वह लग्न कुंडली में नीच का है या खराब हो रहा है और पुष्कर नवमांश में चला जाएगा तो अच्छा फल देगा, लेकिन उतना उत्तम नहीं देगा जितना उच्च के पुष्कर नवमांश वाले देंगे या स्वराशि के पुष्कर नवमांश वाले देंगे। कमी तो कुछ ना कुछ रहेगी ना। जी गुरु। दोनों बराबर कैसे हो जाएंगे? अब किसी के पास में पहले से गाड़ी है या पहले से जिसकी आर्थिक स्थिति कुछ मजबूत है, उसको किसी ने कुछ मदद कर दिया तो वह थोड़ा भी मदद करेगा तो वह ज्यादा दिखेगा। लेकिन जिसके पास में पहले से ही कुछ नहीं, उसको किसी ने के द्वारा कुछ मदद किया जाएगा तो उसके जो घर के सभी कोने हैं वह खाली पड़े हैं, थोड़ा 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 इधर उधर खर्चा बर्चा करेगा, पता ही नहीं चलेगा। कुछ स्थितियों में बदलाव उतना देखने को। तो अगर पहले से शुभ है पुष्कर नवमांश में चला गया तो ज्यादा शुभ हो गया, अगर पहले से कमियां हैं अशुभ है पुष्कर नवमांश में चला गया तो कुछ उसकी अशुभता कम हो गई। तो आशा करते हैं कि आज की विषय वस्तु आप लोगों को उत्तम लगा होगा। यदि किसी सदस्य को किसी भी विषय से संबंधित कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। यदि कक्षा अच्छी लगती हो तो कक्षा की वीडियो को आप लोग शेयर